अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कुछ वीडियो से ये बात कर रहे हैं कि गाड़ी के इंजन में लगे हुए सेंसर किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनमें एक और ख़ास सेंसर है जिसकी रिपोर्ट को हर टाइम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और जिसकी रिपोर्ट के बिहाफ पे कंप्यूटर काफ़ी सारे फैसले करता है और उसकी रिपोर्ट में हमारे सामने आने वाली जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हम हर टाइम नज़र रखते हैं। तो उन सेंसरों में जी आज की जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे हम कूलिंग टेम्परेचर सेंसर को। जी हाँ दोस्तों, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर वो सेंसर है कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे फैसले करता आपका कंप्यूटर कि आपकी गाड़ी को आइडियल पोजीशन पे हो तब, जब आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट भी ना हुई हो तब, या फिर जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद उसकी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स को कंपाइल करके और उसी के बिहाफ पे काफ़ी सारे फैसले लेने होते हैं आपके कंप्यूटर में। और आपकी हर टाइम जो नज़र रहती है आपके डैशबोर्ड मीटर पे कि इस टाइम हमारी जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इसमें हम ये देखेंगे कि कार का जो कूलिंग टेम्परेचर सेंसर है ये किस तरह का बना होता है, ये किस जगह लगा होता है और ये किस तरह से काम करता है। और चौथी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हमारा कूलिंग टेम्परेचर ख़राब हो या सही तरह से काम ना करे तो हमारी गाड़ी में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊँ कि हमारा एक दूसरा चैनल है कार EFI इलेक्ट्रिशियन, उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और वो जो काम हम कर रहे होते हैं उस टाइम उसकी वीडियो बना के उस पर हम डालते हैं, वो भी प्रॉपर उस पर आ रही होती हैं वीडियो। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब लाजमी करें और देखा करें, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, ये जो कूलिंग टेम्परेचर सेंसर होता है ये सेंसर हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी का जो इंजन है उसका ब्लॉक जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे चल रहे होते हैं उसमें एक हर टाइम एक आग सी लगी हुई होती है। तो उसकी जो हीट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक के साइड पे एक पेशाब सा बना होता है जिसके अंदर आपका पानी हर टाइम सर्कुलेट करता रहता है। अब उस पानी की जो यानी उसकी जो हीट है उसको जानने के लिए वहां पे लगाया जाता है आपका कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। कूलिंग टेम्परेचर सेंसर की वजह ये होती है कि वो वहां पे जितनी हीट बन रही है उसकी कंप्यूटर मौजूदा गाड़ियों में वो भेजता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसके ऊपर बहुत सारे करता है फैसले। और जो पुराने मॉडल की गाड़ियां होती थी उसमें कूलिंग टेम्परेचर सेंसर इसलिए लगा होता था कि वो हमें एज अ ड्राइवर हमें ये बताता था कि हमारे जो मीटर है उसके अंदर सुई के हिसाब से हमें पता चलता रहता था इस टाइम हमारी गाड़ी की हीट क्या है। तो चूंकि ये आपका जो कूलिंग टेम्परेचर सेंसर है इसने क्या काम करना होता है, इसने एक तो आपकी वो जो आपका फैन है रेडिएटर फैन, उस फैन को चलवाना होता है, चाहे वो कंप्यूटर से चले चाहे वो स्विच खुद ही ऑपरेट करवाए आपके फैन को। एक काम ये करता है। दूसरा, इसकी जो रिपोर्ट है वो कंप्यूटर तक जाती है कि जब भी हमें गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं तो सुबह सुबह का टाइम, सर्दी का टाइम अगर होगा तो उस टाइम हमारी गाड़ी को चाहिए होता है रिच मिक्सचर यानी पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और जब गाड़ी हमारी थोड़ी गर्म हो जाती है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करना शुरू हो जाती है तो उस टाइम थोड़ा लीन मिक्सचर उसको चाहिए होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सुबह सुबह इससे सबसे पहले ठंडी गाड़ी से जब रिपोर्ट लेता है उसका टेम्परेचर को जान के तो वो क्या करता है कि पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा इंजेक्ट करवाता है, उससे हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और जूँ जूँ गाड़ी हमारी रिलैक्स फील करना शुरू होती है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है कि उसमें फ्यूल की मिकदार को ऐसा ऐसा कम करना शुरू कर देता है और गाड़ी हमारी उससे एक तो खुल के चलती है और दूसरा हमारी फ्यूल इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि इस बॉडी के साथ लगा होता है जी थर्मिस्टर, यानी कि बॉडी के अंदर वाली साइड में इसको रिंग की शक्ल में थर्मिस्टर लगाया जाता है। और थर्मिस्टर की खासियत ये होती है कि जब भी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम से कम होती जाती है और जब इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम होता जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। इससे इसी चीज़ को कैलकुलेट करके कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि इस टाइम हमारे इंजन की जो है वो इस टाइम इसकी आपका कूलिंग जो है इसकी हीट कितनी है, या ये लो हीट में है या ये इस टाइम हाई हीट की तरफ जा रहा है। इसकी दो जो थर्मोस्टेट है इसकी दोनों वायर्स के साथ दो वायर्स को कनेक्ट करके सीधा ECU तक ले जाया जाता है। और उसमें ज़्यादातर गाड़ियों में जो एक वायर आ रही होती है उसमें 5 वोल्ट आ रहे होते हैं कंप्यूटर से और दूसरी तरफ से जो रिपोर्ट है वो मुसलसल इसके वोल्टेज की जा रही होती है। तो जूं जूं हमारी गाड़ी का हीट बढ़ती जाएगी इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और वोल्ट ज़्यादा होते जाएंगे और जूं जूं इसकी हीट कम होती जाएगी और इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और वोल्ट कम होते जाएंगे।
तो ये तो होगी इसकी बनावट। और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ये हमारा सेंसर ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी सबसे पहली मसला ये आ सकता है, हमारी गाड़ी स्टार्टिंग में मसला कर सकती है, यानी कि लंबा स्लब लेकर स्टार्ट होगी और उसमें इसका क्योंकि कंप्यूटर इससे रिपोर्ट लेकर तो उस हिसाब से फ्यूल को ज़्यादा इंजेक्ट करा के रिच मिक्सचर करता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो हमारी गाड़ी रिलैक्स करती जाती है, उसकी हीट बढ़ती जाती है, तो कंप्यूटर फ्यूल को कम करता जाता है, जिससे हमारी फ्यूल इकॉनमी में अच्छा खासा फर्क पड़ता है। दूसरा ये होता है कि इसकी रिपोर्ट पे कंप्यूटर ने आपके मेन फैन को ऑन करना होता है। अगर आपका ये सेंसर सही से काम ना करेगा, ये अपनी रिपोर्ट कंप्यूटर को ठीक तरह से ना पहुंचाएगा, तो उससे आपका जो फैन है वो ऑन नहीं होगा और उससे आपकी गाड़ी को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरी जो चीज़ इसमें ये आती है, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ियां जो है काला धुआं देना शुरू कर देती हैं पीछे से, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। अब इस पेट्रोल ज़्यादा खर्च करने की वजह से हमें परेशान हो जाते हैं। हम इसका ऑक्सीजन सेंसर चेक कराते हैं, इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन करवाते हैं, इसका कैडलेटर को ठीक करवाते हैं, सब कुछ करवाने के बावजूद ना गाड़ी हमारी वो काला धुआं छोड़ने का नाम ले रही होती है और पेट्रोल के उसी तरह से फक्के पे फक्के लगाई जा रही होती है, तो जिसकी वजह से हम हो जाते हैं परेशान। तो उसमें भी आपके कूलिंग टेम्परेचर सेंसर को आपको लाजमी चेक करना चाहिए, क्योंकि कूलिंग टेम्परेचर सेंसर की वजह से, चूँकि जब वो ठंडा इंजन होता है तो उस टाइम फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट करवाता है कंप्यूटर, तो जब वो उसने गर्म होकर रिपोर्ट देता है तो वो कम करता जाता है। तो अगर आपका टेम्परेचर उसको सही तरह से अपनी रिपोर्ट नहीं देगा तो आपका इंजन आपका कंप्यूटर ये बात समझेगा कि अभी तक इंजन हमारा उसी तरह से ठंडा है और इसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करवाता जाएगा, जो कि फ्यूल आपका सही तरह से जलेगा नहीं, वो बल्कि ज़ाया होगा और गाड़ी काला धुआं भी देगी। ये तो थे कुछ इसके प्रॉब्लम्स जो आते हैं और इस तरह से होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और एक बात और बताऊं आपको कि आने वाली वीडियोस में ये इस तरह की वीडियोस भी साथ साथ चलेंगी और शॉर्ट वीडियोस में भी छोटे छोटे जो काम है, आपके छोटे छोटे सवालात आते हैं, उन पे भी इंशाल्लाह वीडियो डाल के हम अपने चैनल पे आपको रखेंगे अपने साथ सही, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों की बहुत जल्दी समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।